सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, श्री गीता योग प्रकाश से हम लोग पाठ सुन रहे हैं और अब तक 17 अध्याय का पाठ सुन चुके हैं। इस 18वें और अंतिम अध्याय में हम लोग संन्यास योग क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, सन्यासी क्यों होना चाहिए, त्याग कितने प्रकार के हैं, त्याग किन किन चीज़ों का किया जा सकता है, सात्विक राजसी और तामसी त्याग क्या है, कोई भी काम कैसे पूरा होता है, गीता के अनुसार कोई भी काम सिद्ध होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, गुण भेद के अनुसार ज्ञान कर्म और कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, राजसी सात्विकी और तामसी बुद्धि क्या है, आदि बातों के बारे में जानेंगे। और इस अध्याय को 2 भागों में हम लोग सुनेंगे। यह पहला भाग हम लोग अभी सुन रहे हैं। श्री गीता योग प्रकाश अध्याय 18 अर्थ संन्यास योग। इस अंतिम अध्याय का विषय संन्यास योग है। 17वें अध्याय तक के ज्ञान के बाद अब संन्यास आश्रम का ज्ञान बताने के लिए और जो कुछ बचा उसे भी कहने की आवश्यकता अवश्य ही है। इसीलिए यह अंतिम अध्याय कहा गया है। संन्यास का अर्थ त्याग भी किया जाता है, परंतु इस अध्याय में संन्यास और त्याग के भिन्न भिन्न रहस्य बतलाए गए हैं। इच्छा से उत्पन्न कर्मों के त्याग को संन्यास और समस्त कर्मफल त्याग को त्याग कहते हैं। समस्त कर्मफल त्याग देने को त्याग कहते हैं। कितने विचारवान कहते हैं कि कर्म मात्र दोषमय होने के कारण त्यागने योग्य है। दूसरे का कहना है कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, करने योग्य हैं। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप विवेकी को पवित्र करने वाले हैं, परंतु इन कर्मों को भी अनासक्ति से और फल इच्छा त्याग कर करना चाहिए। नियम वाले कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। मोह ग्रसित हो यदि इनको त्यागा जाए तो वह त्याग तामस माना गया है। दुखदायक जान काया कष्ट के भय से कर्म का जो त्याग करता है वह राजस त्याग है। इससे उसे त्याग का फल नहीं मिलता है। नियत व नियम वाला कर्म करना चाहिए, ऐसा समझकर जो किया जाता है, परंतु अनासक्ति से और फल आस छोड़कर वह सात्विक कर्म है। जो संशय रहित है, शुभ भावना वाले हैं, त्यागी और बुद्धिमान हैं, वे अकुशल और कल्याणकारी कर्म से द्वेष नहीं करते और कुशल कल्याणकारी कर्म से द्वेष नहीं करते और कुशल कल्याणकारी कर्म में डूबे हुए भी नहीं रहते हैं। जो कर्म फल का त्याग करता है वह त्यागी है। देहधारियों से संपूर्णतः कर्म का त्याग नहीं हो सकता है। सकामी पुरुषों के कर्म के ही 1 अच्छा 2 बुरा 3 अच्छा बुरा मिश्रित 3 प्रकार के फल मरने पर भी होते हैं और त्यागी पुरुषों के कर्म का फल किसी काल में नहीं होता, क्योंकि उनसे हुए कर्म यथार्थ में कर्म ही नहीं हैं। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि होने में ये 5 हेतु हैं। 1 क्षेत्र, 2 कर्ता, 3 अलग अलग साधन, 4 अलग अलग क्रियाएं और 5 दैव अर्थात अज्ञात। ऐसा होने पर भी जो अपने को ही कर्ता मानता है वह अबोध है। जिसने अहंकार को त्यागा है, पवित्र बुद्धि वाला है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन से रहित रहता है। कर्म में प्रेरण करने वाले ये 3 हैं। 1 यज्ञ, 2 ज्ञेय जानने की वस्तु और 3 ज्ञाता
जानने वाला और कर्ता, इंद्रियों का एवं क्रिया के संयोग से कर्म होता है। गुण भेद के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के हैं, जिसके द्वारा सब में एक ही अविनाशी भाव और अनेकता में एकता दर्शे वह सात्विक ज्ञान है। भिन्न भिन्न में भिन्नता ही दर्शे वह राजस ज्ञान है। और जो निष्कारण तत्वार्थ को बिना जाने बूझे एक ही बात में यह समझकर आसक्त रहता है कि यही सब कुछ है, वह अल्प ज्ञान तामस है। जो अहंकार और आसक्ति रहित है, जिसमें दृढ़ता और उत्साह है, जो सफलता विफलता में हर्ष शोक नहीं करता है, वह सात्विक करता है। जो रागी सांसारिक विषयों का प्रेमी है, कर्म फल इच्छुक है, लोभी है, अपवित्र है और हर्ष शोक वाला है, वह राजस करता है। जो अव्यवस्थित, असंस्कारी, झक्खी, सठ, नीच, आलसी, अप्रसन्नचित और दीर्घसूत्री, जो कार्य का संपादन अथोचित समय से अधिक विलंब लगाकर करे, वह तामसी करता है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधन और मोक्ष का भेद जो बुद्धि जानती है, वह सात्विकी है। जो बुद्धि धर्म अधर्म और कार्य अकार्य का विचार गलत ढंग से करती है, वह राजसी है। जो बुद्धि अंधकार से घिरी हुई है, अधर्म को धर्म मानती है और सब बातें उल्टी ही उल्टी देखती हैं, वह तामसी है। क्रमशः इस अध्याय का शेष भाग दूसरे वीडियो में सुनेंगे। अब टिप्पणी पढ़ते हैं। यह सात्विक त्याग है। 1, 2 ऐसा त्यागी जिसे शरीर छोड़ने पर स्वर्ग आदि किसी लोकांतर में रुकना न पड़े, उसे ब्रह्म निर्वाण ही प्राप्त हो जाए। 3 भारत की स्वतंत्रता के हेतु दैव या अज्ञात कारण को लोग नहीं जानते थे। 1 क्षेत्र, 2 कर्ता, 3 अलग अलग साधन और 4 अलग अलग क्रियाएं, इन चारों से लगभग 50 वर्षों से भारतवासी घोर चेष्टा कर रहे थे, परंतु अज्ञात कारण दैवात कारण पीछे प्रकट हुआ। वह था द्वितीय विश्व युद्ध। इसी को होनी अथवा प्रारब्ध भी कह सकेंगे। स्थिर और पूर्ण त्याग केवल बुद्धि विचार द्वारा संभव नहीं है। ध्यानाभ्यास द्वारा जो समाधि के अंतःकरण से ऊपर उठकर रहता है, वही शरीर भाव में उतरकर अहंकार रहित हो कर्म कर सकता है। यथार्थ में उसी का त्याग दृढ़ और पूर्ण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो हम लोग श्री गीता योग प्रकाश के 18वें अध्याय का पाठ सुन रहे थे, वह इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। इस पुस्तक का कवर बदल दिया गया है और साइज भी बदला गया है। इसे आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के विवरण में रहता है। और आप गूगल में सर्च करके भी सत्संग ध्यान स्टोर पर जा सकते हैं। सत्संग ध्यान स्टोर पर गुरु महाराज की सभी पुस्तकें, संत महात्माओं की सभी पुस्तकें एवं सत्संग ध्यान से संबंधित हर तरह की सामग्री उपलब्ध है। आप वहां से कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं। यह वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, लोगों को गुरु महाराज के साहित्य वगैरह की जानकारी देने के ख्याल से इसे बताया गया, जो हमारे दर्शकों को अभिष्ट भी है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे वे भी इससे लाभ ले सकें। और हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस वीडियो के पाठ से आपने
क्या लाभ उठाया, इस 18वें अध्याय के पाठ से आप लोगों ने क्या लाभ उठाया, क्या समझे। इससे आपके भी ज्ञान का रिवाइज होगा और हमें भी प्रसन्नता होगी कि लोग हमारे पाठ से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।